हेलो, वेलकम टू केवी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें इसमें जनरली जो आपका होता है अमोनिया से रिलेटेड आपके जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसकी बात की जाती है, जिस जो कि आपकी अमोनिया के फॉर्म में या फिर यूरिया के फॉर्म में या फिर आपके यूरिक एसिड के फॉर्म में आपका एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, अगर नीट 2026 के अकॉर्डिंग बात करें, नीट 2026, तो इस वाले नीट 2026 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बहुत इजीली आपके आ जाएंगे। अब ये क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी स्कोरिंग है, इसलिए हम इसको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको पता बहुत अच्छे खासे मायने रखते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखने वाले हैं एनसीईआरटी के डायग्राम, जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। अगर इन डायग्राम्स की बात करें तो ऑब्वियसली कोई भी एक ऑर्गन होगा, ऑर्गन के पास में एक ब्लड लेके आने वाली आर्टरी होगी और वहां से ब्लड ब्लड कलेक्ट करके लेके जाने वाली आपकी वेन्स होंगी। तो ये आपकी आर्टरी है यहाँ पे, और ये यहाँ से ब्लड कलेक्ट करके लेके जाती है जो आपकी आपकी वेन है यहाँ पे। ठीक है। अगर आप अपन किडनी की बात करें तो ये आपकी ये वाली जो स्ट्रक्चर है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, उसको हम किडनी के नाम से जानते हैं। और किडनी की अगर बात करें तो किडनी की जो लंबाई होती है यहाँ पे ये वाली, ये होती है आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है। वहीं पे अगर हम किडनी की विड्थ की बात करें, विड्थ आपकी ये वाली है। ठीक है। किडनी की अगर विड्थ की बात करें तो ये आपकी 5 से 7 सेंटीमीटर की है। और इसकी थिकनेस की अगर बात करें, किडनी की थिकनेस की बात करें तो ये आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का डाटा है, आपको एज इट इज लगभग याद रखना चाहिए। अगर किडनी के वेट की बात करें, हम किडनी का जो वेट है आपका, तो वो लगभग 120 से लेके 170 ग्राम तक होता है। किडनी की अगर पोजीशन की बात की जाए तो आपकी जो थोरेसिक वर्टिब्रा है T12 से लेके आपकी L3 तक, इसकी जो पोजीशन है जनरली वहां पे ये रहती है आपकी किडनी ना। थोरेसिक थोरेसिक जो वर्टिब्रेज आपकी होती हैं, जो लास्ट वन होती है T12, उसके नीचे, वहां से T12 से स्टार्ट होकर L3 तक इसकी पोजीशन बताई जाती है। और ये डोर्सल साइड से किडनी की अप्रोच बहुत ईजी होती है। डोर्सल साइड आपकी जहाँ पे वर्टिब्रा होती है, आपकी ना रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। अगर अब किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है। और किडनी जो टर्म है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रीनल। अब किडनी में अगर कुछ भी आपको रीनल वर्ड जहां भी मिलता है तो उसको हम रिलेट करेंगे किडनी से। जैसे कि अगर मान लीजिए आप ये रीनल आर्टरी बोल रहे हैं, तो मतलब जो किडनी के लिए ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं, दैट इज योर रीनल आर्टरी। रीनल वेन अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है उसको हम रीनल वेन बोलते हैं। सिंपल, इतना सा है हमारा। ठीक है। अब किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन के बाद आपके यूरेटर दो होती है, एक आपकी लेफ्ट और एक राइट होती है। यूरेटर के जो कि कॉमन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कनेक्ट होती है, वहां से आपकी यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है। यूरिथ्रा ओपनिंग की अगर हम बात करें तो यूरिथ्रा मेल और फीमेल दोनों में अगर बात की जाए तो मेल के अंदर यूरिथ्रा लंबी होती है, फीमेल के अंदर यूरिथ्रा की लेंथ कम होती है। ठीक है। वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से, डिफरेंस की वजह से होती है। अब किडनी की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो किडनी में जो आप ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये वाली, ये आपका मेडुला को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो बाकी बच गया, ये आपका कोर्टेक्स होता है। ये आपके कॉलमनर होते हैं। ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है आपका, ये आपका पेल्विस कहलाता है, किडनी का, है ना, किडनी का पेल्विस। ठीक है। अब नेक्स्ट डायग्राम की अगर हम बात करें तो किडनी का डिटेल डायग्राम है। जैसे बोला था ना मैंने कॉलम, तो रेनल कॉलम बोलते हैं, क्योंकि रेनल किडनी से रिलेटेड वर्ड है तो रेनल कॉलम बोलते हैं। रेनल कैप्सूल की अगर हम बात करें तो ये किडनी की कवरिंग है। हमेशा देखना बाइलेयर्ड कवरिंग होती है इनकी। ठीक है। ये वाली जो आपके डायग्राम थे, ये जो आपकी ट्रायंगुलर शेप की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। कैलिक्स आपका जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है, जो कि आपका पेल्विस के अंदर जाता है मेडुलरी का, वो आपको कैलिक्स बोला जाता है। ये वाला रीजन जो होता है इसका। ठीक है। ये आपका रेनल पेल्विस होगी। यूरेटर जो मैंने बताई थी आपकी दो होती है। इसके बाद होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम बोलते हैं आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी यूनिट जो बोलते हैं अपन, वो आपकी किडनी की जो यूनिट होती है, किडनी की जो वर्किंग फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, उसको अपन नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन का ये डायग्राम पूरा नेफ्रॉन को रिप्रेजेंट करता है आपका, कि इसकी फंक्शनिंग और ये सब। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगी, जो फाइनल आपका कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद में सब इकट्ठी होगी। कलेक्टिंग डक्ट जो फाइनल कलेक्टिंग डक्ट होगी वो आपके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा से बाहर। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब ये बात करें, आपका जो येलो कलर से ये रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका बाउमन्स कैप्सूल को रिप्रेजेंट करेगा। और जो रेड कलर से आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका है आपकी, ये आर्टरीज हैं जो कि ब्लड लेके आ रही हैं। ठीक है। अब इसमें याद रखने का सिंपल सा तरीका, एफरेंट आ रहा है, आ रहा है, तो
एफरेंट, और जो बाहर निकल रहा है ई, ई फॉर आपका एग्जिट। ठीक है, तो बाहर निकल रहा है एग्जिट, जो आ रहा है वो एफरेंट। ठीक है, ये बेसिक से सिंपल है। ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर, और ये वाला आपका बाउमन्स कैप्सूल हो गया। अब बाउमन्स कैप्सूल के जस्ट आगे आपके पीसीटी होती है, जो कि आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। अब बाउमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे जो, यहाँ से जो निकलता है ना, उसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। अब फिल्ट्रेट में क्या होता है, आपकी जो कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज में पोर होते हैं, पोर से जो ज्यादा प्रेशर है। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर जो एफरेंट है जो आने वाली है वो थिक है, और ये जाने वाली थिन है। तो जो एफरेंट है वो थिक होगी आपकी, और जो ई फ्रंट है आपकी वो थिन होगी। रीजन, क्योंकि आपको यहाँ पे ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, क्योंकि जब तक आपका ब्लड प्रेशर होगा नहीं, फिल्ट्रेट बनेगा नहीं। क्योंकि आपको यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सब यहाँ निकाल, एक्स्ट्रा तो नहीं बोलेंगे उसको, बट जो भी आपका मटेरियल है जो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो सब आपकी फिल्टर नहीं होंगी, क्योंकि वो कैपिलरीज, आरबीसी जो है आपकी वो नहीं निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका, जैसे कि आपका न्यूट्रिशनल आपकी कोई ग्लूकोज वगैरह हो गई है आपकी, NaCl हो गया, HINs हो गए, HCO3 माइनस हो गया, आपका वाटर हो गया, यूरिया हो गया, ये सब एज ए फिल्ट्रेट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से फिर ये सब एब्जॉर्ब किया जाता है। ध्यान रखें कि इस वाले पार्ट से लेके यहाँ तक आपका पीसीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसके अंदर की आपका मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे किसी भी मैटर का अगर है, तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन आपका होगा पीसीटी के अंदर। इसके बाद आपका हेनलेज लूप आता है, ये वाला पार्ट। अब क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग, और ये ऊपर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग पार्ट। ठीक है, असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप सिंपल। हाँ मेंशन्ड है यहाँ पे ऑलरेडी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, असेंडिंग लूप ऑफ लिम्ब लूप ऑफ एनले। ये वासा रेक्टा आपकी, ये इसके साथ साथ जो इफरेंट आपकी आर्ट्रियोल होती है वो ही इसके साथ साथ कवर अप करती हुई चलती है, एक नेटवर्क बनाती है इसकी तरफ। अब ध्यान देने वाली बात है, जो इसमें यूरिन ट्रेवल करेगा वो ऐसे इस डायरेक्शन में करेगा आपका, है ना, ऐसे। अब जो आपकी वासा रेक्टा है उसके अंदर जो आपका ब्लड जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना। जो इसका फ्लो है दूसरे एक दूसरे के अपोजिट है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। ये यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए हेल्पफुल होता है आपका। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से आपका वाटर के लिए बहुत ज्यादा परमेबल होती है, और ये वाली सॉल्ट के लिए आपकी होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें से इस वाले सॉल्ट है जो जो लोअर पार्ट है, इस पे जनरली वाटर का आपका परमेबिलिटी ज्यादा होती है। सॉल्ट जो है आपका यहाँ से भी होते हैं, और वाटर यहाँ से भी होता है, ऐसा नहीं, बट ये लोअर पार्ट पे थोड़ा सा रहता है। और जो जनरली होते हैं नेफ्रॉन आपके, ये अगर आप नेफ्रॉन की बात करें, नहीं, हम कुछ और कलर लेते हैं। नेफ्रॉन की अगर जनरली बात करें तो लूप ऑफ हेनले जो है आपका, या तो कुछ पार्ट आपका मेडुला के अंदर होगा, या बहुत कम हो सकता है बहुत बड़ा पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले आपका मेडुला के अंदर नीचे तक हो, डीप हो। अदरवाइज हो सकता है समटाइम्स ये बहुत छोटा पार्ट भी होता है, डिपेंड करता है नेफ्रॉन के टाइप पे कि आपका कौन सा है, कोटेक्स का है, मेडुलरी है, या क्या है, उस टाइप से वो उसके बेसिस, इस बेसिस पे आपका नेफ्रॉन को भी हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब अगर आगे बात करें हम इसके रिगार्डिंग, तो आपकी जो मैक्सिमम रिएक्शन, हाँ, ये आपका डिस्टल डीसीटी हो गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो आपके लूप ऑफ हेनले से आगे वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला, इसके आगे आपके आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें, इंपॉर्टेंट बात ये है हमारी, जो यूरिया का कंसंट्रेशन है वो यूरिया यहाँ पे दोनों के बीच, यूरिया आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से यूरिया आपका रीअब्सॉर्ब किया जा सकता है। और यूरिया का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करने में, आपका यूरिया काम आता है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम की बात करें जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, इसी के डिटेल्ड है, जो सब मैंने अभी तक रामायण सुनाई थी आपको, उसी सब का एक डिटेल्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा पार्ट कहाँ से होता है। ध्यान रखने वाली बात है आपकी, ये कोर्टेक्स है, ये मेडुला है। अब इस वाले पार्ट में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन आपका हो जाता है, चाहे से वो कुछ भी हो। इस चीज का आप ध्यान रखना, सिंपल आपको अगर बात की जाए तो। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपका 1200 तक होता है, और यहाँ पे 300 के आसपास होता है आपका कोर्टेक्स में, मेडुला में नीचे तक आपका इंक्रीज हो जाता है। यूरिन कंसेंट्रेशन के अंदर ये वाला पार्ट जो होता है आपका, बहुत यूरिन के कंसेंट्रेशन और डायल्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पार्ट आपका। ठीक है, ये बेसिक बेसिक अगर समराइज्ड फॉर्म में अगर हम बात करें तो इतना ही बात करेंगे। आगे नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, डायरेक्टली इसी तरीके से या थोड़ा बहुत सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चंस आए हैं। मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ईयर लिखा है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, ये क्वेश्चन उसके बाद भी रिपीट हुए हैं। और
मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस है ये, बट हाँ मैंने एक दो सिर्फ एक सिंगल ईयर यहाँ पे मेंशन किया कि 2020 है, उसके अलावा भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। अगर हम बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी होती है इस वाले पार्ट पे। ये जो पार्ट है आपका, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला पार्ट है। जो मैं फिल्ट्रेट की बात कर रहा था, फिल्ट्रेट जो आपका आता है वहां पे, उसको फिल्ट्रेट जहां पे जनरेट होता है आपका, दैट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ना पीसीटी में है आपके ना डीसीटी में, तो ये कहाँ पे होता है आपके ग्लैमरुलस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परविएबल टू वाटर। ये मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन का जो कौन सा पार्ट है इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। बेसिक सा था कि हमारा जो लूप ऑफ हेनले की अगर हमने बात करें, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप लूप की हमने बात की थी, तो जनरली जो डिसेंडिंग लूप होता है आपका, वो आपका वाटर के लिए ज्यादा परमिएबल होता है, और असेंडिंग लूप होता है वो आपका NaCl के लिए। तो ये डिसेंडिंग, इधर वाला डिसेंडिंग लूप होता है, ये वाला, ये जो पार्ट है आपका ये डिसेंडिंग है, और ये वाला जो पार्ट है आपका असेंडिंग लूप है। तो असेंडिंग लूप आपका जनरली होता है, वो होता है किसके लिए, NaCl के लिए, और डिसेंडिंग जो होता है वो आपका वाटर के लिए होता है। इसमें क्या पूछा, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा असेंडिंग लिम्ब आ जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ पे जनरली जो पार्ट जो होता है परमेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी, NaCl की होती है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन, तो ये मैंने सिंपल सा बोला था, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो सीधा सीधा आपका पीसीटी आ जाएगा, तो आंसर आपका पीसीटी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन, तो मैंने आपको बोला था काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के बनाने में। और काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पे देखा जाता है, अराउंड द लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे देखा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म आपका लूप ऑफ हेनले के अराउंड। ठीक है, लूप ऑफ हेनले होता है वहां पे काउंटर करंट मैकेनिज्म देखा जाता है। एडीएच इंक्रीजेस, एडीएच हेल्प क्या करता है आपका, सबसे बड़ी बात तो पहला तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, एडीएच करता क्या है। एडीएच बेसिकली पार्ट होता है, एक हार्मोन होता है जो कि आपका जो वाटर परमेबिलिटी होती है, वाटर परमेबिलिटी किसकी, कलेक्टिंग डक्ट की, वो इंक्रीज कर देता है। एडीएच कहाँ इफेक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर वर्क करता है ये, और ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज कर देता है। तो इसमें हम सीधा से बोलेंगे फिल्ट्रेशन में एडीएच का कोई लेना देना नहीं है, जनरली आपका ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो अमोनिया होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है, और इसके लिए डिस्चार्ज करने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जनरली ये कहाँ पे मिलेगा, मरीन एनिमल्स के अंदर ये मिलेगा आपका, मरीन कहें या फिर हम इसके लिए बेटर टर्म होगी हमारी एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स है वहां पे आपका जो अमोनिया है वो एक फॉर्म में पाया जाएगा जो कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट में होगा। यूरिक एसिड है जनरली आपका बर्ड्स हो गए, बर्ड्स के अंदर हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इन सब में यूरिक एसिड होता है, यूरिकोटेलिक जिनको हम बोलते हैं, केराटिन नहीं होता है। यूरिया की बात करें तो यूरिया आपका यूरियोटेलिक जो होता है, ह्यूमन बींग्स को यूरियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, यूरियोटोलिक, यूरियोटेलिक, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को, अगर ह्यूमन बींग्स की अगर बात की जाए तो यूरोटेलिक होते हैं, तो वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में होगा आपका, यूरिया के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए जेजीए, ये होता है जेजीए की अगर बात की जाए, ये आपका जक्स्टा ग्लैमरुलस apparatus की बात की जाए, जक्स्टा जो होता है वो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि जब आपका ब्लड वहां पे एंटर करता है, तो ब्लड एंटर करता है कहाँ पे एंटर करेगा, बाउमन कैप्सूल्स के पास में, ये आपकी ये आपकी आर्टरीज आ रही है यहाँ से, और ये आपका ग्लैमरुलस यहाँ पे बना है इसमें। अब ये ई फ्रंट यहाँ से चलेगी, एफ फ्रंट आपकी यहाँ से आई है। ठीक है, अब इसका लूप, ये आपका पीसीटी हो गया, और ये लूप ओपन ले हो गया, ये डीसीटी हो गया, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होगी। अब जनरली आपका किसी कुछ भी मेजर करना है तो आप कहाँ पे मेजर करेंगे, आप तो या तो यहाँ पे मेजर करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, या फिर एग्जिट पॉइंट पे मेजर करेंगे कि कितना है। तो ये जनरली जो होता है, तो आपका जो जक्स्टा ग्लैमरुलस अपैरेटस है वो यहाँ पे होता है, क्योंकि ग्लैमरुलस आपके यहीं पे है, तो ये अपैरेटस यहाँ होता है, ये चेक करता है आपका ब्लड प्रेशर कितना है, कम है, ज्यादा है, किस तरीके से वो। ठीक है, अब ये मेंटेन कैसे करता है, ये रेनिन रिलीज नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये रेनिन रिलीज करता है एक आरएस, इसका आपको जो मैनेज करने का जो फॉर्मेट तरीके होते हैं किडनी के पास में, एक रास मैकेनिज्म भी होता है आपका। ठीक है, तो अगर हम जेजी की बात करें तो जेजी यहाँ पे क्या रेगुलेट क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर करेगा यहाँ पे। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शनल यूनिट की अगर हम बात करें, न्यूरॉन, न्यूरॉन आपका है, इसका होता है, ये नर्वस सिस्टम का होता है, न्यूरॉन आपका नर्वस सिस्टम के
फंक्शनल यूनिट होता है। एल्वेलाई आपकी कहाँ पे होती हैं? आपकी एल्वेलाइज आपके लंग्स में होती हैं। ग्लैमरुलस ये नेफ्रॉन का पार्ट है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहलाता है नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। हालांकि पहले भी आ चुके हैं और कॉन्सेप्ट बेस है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन कैप्सूल कहाँ किसको सराउंड करता है? अगर बाउमन्स कैप्सूल की बात करें तो बाउमन्स कैप्सूल हमारा ऐसा किडनी से ये स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पे हमने देखा था कि ऐसा कुछ 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 गुच्छा बन जाता है। आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल होती है और ये एफरेंट आर्ट्रियोल आपकी होती है। तो बाउमन्स जो कैप्सूल है आपका, वो किसको कवर कर रहा है आपका? तो ये हमने बोला था ग्लैमरुलस को। ये किसको किसको कवर करता है? ग्लैमरुलस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं आपका, तो फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड, फिल्ट्रेट जो आपका क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा होगा नहीं, लिम्फ होगा नहीं, यूरिन आपका अभी बना नहीं है क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन बाकी है। रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद आपका जो बचता है लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में जो पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड यूरिन, है ना? विच सब्सटेंस इज कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब, कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब इसका सिंपल सा होता है, यूरिया कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि यूरिया आपका ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में। कई बार रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कई बार उसके अंदर, और वैसे भी हम एक्सक्रीटरी में तो इसको एक्सक्रीट ही करना है हमें यूरिया को। ठीक है, तो कभी कभार रीएब्जॉर्ब किया जाता है थोड़ा बहुत ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अमोनिया भी वहां पे हम नहीं रखेंगे, बाहर निकालेंगे अमोनिया जनरली, है ना? बहुत ही खतरनाक चीज है अमोनिया। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे जो कंप्लीटली रीएब्जॉर्प्शन होता है वो आपका ग्लूकोज का होता है। अगर अगर ग्लूकोज का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है और आपकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, आपके यूरिन में अगर मान लीजिए ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो हम वहां पे बोलेंगे उस पर्सन को क्या हो सकता है, या फिर उसको हम बोलेंगे कि डायबिटीज हो सकती है। बोलते हैं ना कि शुगर है उसको, डायबिटीज है उसको। तो जनरली इस तरीके से एक प्राइमरी वो है आपका इंडिकेशन है इस चीज का कि आपको बहुत ज्यादा ब्लड में आपके शुगर है, तो यूज नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है, तो यूरिन में निकल रही है, ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन हो नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले, विच इज नॉट रीएब्सॉर्ब सिग्निफिकेंटली, तो रीएब्सॉर्ब सिग्निफिकेंटली क्या नहीं होगा? सिंपल सी बात है, हम जिसको निकालना चाह रहे हैं उसको रीएब्सॉर्ब क्यों करेंगे हम सिग्निफिकेंटली, है ना? ग्लूकोज तो आपको 100% करना ही करना है, अमीनो एसिड्स भी आपको करने ही पड़ेंगे, वाटर आपको रीएब्सॉर्ब करना पड़ेगा सिग्निफिकेंटली। तो ऑब्वियसली बात है, वाटर मेंटेन करना जरूरी है बॉडी के अंदर। तो हम यहाँ पे नोट एब्जॉर्ब पूछा है इसने, तो नोट एब्जॉर्ब आपका यूरिया हो जाएगा क्योंकि हमें इसको एक्सक्रीट करना है बाहर, इसलिए यूरिया आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब की अगर बात की जाए तो डिसेंडिंग लिम्ब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो अगर बात की जाए एक चीज को अगर आपको चूज करना है तो आप उसमें से बेस्ट जो चूज करेंगे वो आपका ये होगा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है आपका वो परमिएबल टू वाटर होता है, परमिएबल टू वाटर होता है। ठीक है, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा सिंपल सी बात है, वासा रेक्टा क्या होती है? आपकी वेन होती है, और वेन का काम क्या होता है? ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल थी उसका काम था काउंटर करंट, क्योंकि फिल्ट्रेशन यहाँ पे ये नहीं करेगी, ठीक है, सिक्रेशन नहीं करेगी, डाइजेशन नहीं करेगी, तो एक ऑप्शन बनता है काउंटर करंट। काउंटर करंट से हमें याद आ रहा है इसमें काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, कहाँ पे पाया जाता है ये? लूपोफेनले के आसपास में पाया जाता है, लूपोफेनले के अराउंड पाया जाता है। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है तो वहां पे होती है हमारी, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट नेक्स्ट उस पे चलते हैं, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड्स, फिल्ट्रेशन आपका होता है, आपका बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पे होता है, रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल होता है, पीसीटी पे भी होता है, डीसीटी पे भी होता है, ठीक है, आपका लूप ऑफ हेनले में भी होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन आपका कहाँ होता है? ये आपके बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के वहां पे जो स्ट्रक्चर बनती है वहां पे ये आपका होता है। सीक्रेशन की अगर बात करें तो सीक्रेशन बिल्कुल किया जाता है, सीक्रेशन किसका होता है? रेनिन का होता है आपका, ठीक है, आपका एडीएच का होता है, किडनी किडनी के तरीके हैं ना तो मेंटेन करने की चीजों के, तो ये क्या आपका ये, ठीक है, सीक्रेशन हो रहा है तो मतलब ये तीनों ही प्रोसेस हो रही हैं, तो आपका आंसर ऑल आ जाएगा यहाँ पे। अब आपके आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं प्रोबेबली इस बार एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो वो आपका क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट्स, देखो अगर अपन धीरे धीरे इस क्वेश्चन की तरफ बेसिक सा बेसिक देखें, तो एडीएच मैंने आपको बताया था कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एडीएच आपका किस में हेल्प करता है?
एडीएच है वो आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या, एल्डोस्टेरोन आपका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, ये सुग थायरोक्सिन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आपका एल्डोस्टेरोन, तो आपका आंसर यहाँ पे एल्डोस्टेरोन आ जाएगा। रास मैकेनिज्म है ना, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन अकरिंग, तो मैक्सिमम तो मैंने आपको बोला था, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जिसका भी पूछा जाए सीधा सा बिना सोचे बिना समझे आपको एक ही आंसर देना है वहां पे, पीसीटी का प्रोक्सिमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, विच पार्ट सीक्रेट्स एच आयन, तो एच आयन आपका पीसीटी और डीसीटी दोनों से ही सीक्रेट होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एच आयन आपके यहाँ पे भी है, एच आयन आपके यहाँ पे भी है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, एच आयन आपका एच आयन, ठीक है, दोनों ही जगह है। तो इसने पूछा था आपका कि विच पार्ट सीक्रेट्स एच आयन, तो एच आयन आपके दोनों पे ही होता है, तो आपका बोथ आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है जी एफ आर वैल्यू, तो आपका जो फिल्ट्रेट होता है, ग्लैमरुलस फिल्ट्रेट जो होता है, उसकी वॉल्यूम पूछी, मतलब रेट पूछी है इन्होंने, रेट कितनी होगी, तो पहली बात तो रेट पूछा है, अब यूनिट देखो एमएल पर मिनट के हिसाब से है, तो रेट तो आपकी सब जगह सही है। अगर हम सिंपल बात समझे कि जीएफआर वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो जीएफआर का अगर आप सिंपल कैलकुलेशन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ये डिपेंड करेगा आपके कार्डियक आउटपुट पे। आप कार्डियक आउटपुट कितना है, आपका कार्डियक आउटपुट का हमें पता है हार्ट रेट इंटू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट हमारी मान लीजिए 72 है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी जनरल आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग कार्डियक आउटपुट हमारा है वो 5000 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग आसपास हो गया। अब एनसीईआरटी में जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ब्लड सप्लाई होती है वो जो किडनी में की जाती है उसका लगभग किडनी के अंदर होती है, इस टोटल में से आपकी जो किडनी में सप्लाई की जाती है वो लगभग लगभग आपकी 1100 से 1200 ml की जाती है, जो किडनी के अंदर आपकी ब्लड सप्लाई की जाती है, ठीक है। अब जो किडनी के अंदर जो आपकी इतनी जो सप्लाई की जा रही है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी किडनी के अंदर ये जितना भी आपका आर्टरीज के थ्रू ये सारा गया तो ये सारा का सारा फिल्ट्रेट में बदल गया, ऐसा तो होगा नहीं, है ना, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, ये तो सारा फिल्ट्रेट तो बनेगा नहीं। तो इसका लगभग 10 या 12% आपका कन्वर्ट किया जाता है फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। अब 10 या 12% अगर इसका फिल्ट्रेट में हो रहा है तो इसका सीधा सीधा सा 10% अगर हम लगाए तो वो कितना हो गया, 110 से ले, अगर 10% के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितना हो गया वो आपका 110 से लेके 120 के आसपास, और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आपका कार्डियक हार्ट रेट क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो वो चीजें तो ऑन एन एवरेज आपका जो होगा ये जीएफआर जो वैल्यू होगी आपकी, जीएफआर वैल्यू आपकी 110 से 120 एमएल के आसपास पर मिनट जो आपका है, ठीक है, वो ये रहेगा। तो अब इसके नियरेस्ट आंसर की अगर हम बात करें इन दोनों के नियरेस्ट ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बात की जाए तो ये कम है, तो ये बहुत कम है। अब क्योंकि इसके जो इन दोनों के नियरेस्ट वैल्यू है वो ये है, तो हमारा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस सबको पता है हार्ट फेलियर के अंदर डायलिसिस नहीं होता है, ये कहाँ पे होता है आपका किडनी फेलियर के अंदर होता है। जब आप किडनी आपकी फेलियर हो जाता है तो यूरिया एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता है, जो आर्टिफिशियल मशीनरी यूज की जाती है, आर्टिफिशियल मशीनरी, और वो किस लिए यूज की जाती है, यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए, वहां से आपके ब्लड से सेपरेट आउट करने के लिए। रेनिन, रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, रेनिन अभी बताया था मैंने, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजिस्टेरोन एंजिस्टोरिन, है ना, तो आपका जो रास मैकेनिज्म होता है उसका एक पार्ट होता है, तो ये कहाँ पे आएगा आपके किडनी से आएगा, ठीक है। विच पार्ट इज हाईली परमिएबल टू वाटर, हाईली परमिएबल की अगर हम बात करें तो हाईली परमिएबल मैंने आपको बताया था कि हाईली परमिएबल में जब भी देखो, एक तो होता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाली बात आएगी ना, एक होता है परमिएबिलिटी की, जब हम बात करेंगे तो वाटर और सॉल्ट दो के रिगार्डिंग में जब पूछेगा, डिसेंडिंग लिम्ब आपका हाईली परमिएबल होता है, किसके लिए होता है, वाटर के लिए, असेंडिंग होता है आपके किसके लिए, NaCl के लिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब, तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, तो टेक्निकली आपका सॉल्ट बैलेंस और वाटर बैलेंस दोनों ही यूज किए जाते हैं उसको मेंटेन के लिए। अब ऐसे समझिए आप, मान लीजिए कोई दो सॉल्यूशन है आपके, दोनों सॉल्यूशन आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है।
एक सेल आपका कंसंट्रेशन, इसकी हायर कंसंट्रेशन है यहाँ पे और इसकी लोअर कंसंट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। लो कंसंट्रेशन है इस वाले सॉल्यूशन की और इसकी हाई कंसंट्रेशन है। अब सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए ये आपका लिक्विड है यहाँ पे, ये आपका लिक्विड है यहाँ पे लिक्विड भी कम है और ये मान लीजिए इसके अंदर सोल्यूट है और ये भी आपका सोल्यूट है। तो सोल्यूट इसमें कम है, लिक्विड भी कम है, कंसंट्रेशन भी कम है। तो दो तरीके हैं आपके इसको मेन इसके ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए कि कंसंट्रेशन कम है तो मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट तो ज्यादा ऑलरेडी है ही, यहाँ से आपके जो सोल्यूट है, सोल्यूट यहाँ पे ले आइए और दोनों की कंसंट्रेशन मेंटेन कर लीजिए। या फिर आप दूसरा तरीका आपका ये कहता है कि आप वाटर को यहाँ से यहाँ ले आइए, है ना। दोनों तरीके से मेंटेन की जा सकती हैं चीजें, तो ठीक है। इसीलिए ऑस्मो रेगुलेशन में हम कहते हैं सॉल्ट बैलेंस और वाटर बैलेंस दोनों ही मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लूप ऑफ हेनले के अंदर आपका ये वाला जो है आपका H2O भी रीएब्सॉर्ब होता है और NaCl भी आपका रीएब्सॉर्ब होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, विच इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जब हम बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमारा लीवर भी आता है, किडनी भी आती है, स्किन भी आती है। अब समझते हैं कैसे। जो आपका लीवर है वो आपके स्टेरॉइड्स, है ना, हॉर्मोन्स आपके, ठीक है, और बाइल जूस आपका, कोलेस्ट्रॉल आपका, आप कोई भी वाइटामिन लेते हैं, है ना, वाइटामिन आप लेते हैं या फिर आप ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन आप कोई भी लेते हैं तो जनरली हैवी डोज की वजह से लीवर पे दिक्कत आ जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो मतलब लीवर उसको एक्सक्रीट करता है। तो लीवर भी इसका आंसर एक हो गया, लीवर सही हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि भाई किडनी, किडनी तो हमें पता है किडनी तो एक्सक्रीट करती ही है, तो यूरिया एक्सक्रीशन में बिल्कुल हेल्प करती है किडनी, किडनी तो होगी ही होगी। फिर अगर नेक्स्ट पार्ट में बात करें स्किन, स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन भी आपका एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। कैसे? स्किन से आपके H2O भी रिलीज होता है, आपका NaCl भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझिए, स्किन के अंदर आपके पसीना आता है, पसीने में क्या क्या हो सकता है, आपका NaCl होता है, सबको पता है, ठीक है। थोड़ा बहुत एसिड भी रिलीज होता है यहाँ से, वाटर भी होता है। इसके अलावा सम पार्ट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाई एक्सक्रीटेड बाई स्किन, थ्रू स्किन, है ना। बहुत कम अमाउंट होता है, बहुत कम अमाउंट होता है, लेकिन होता है। इट मीन्स कि आपके तीनों ही ये है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच इज नॉट नाइट्रोजनस वेस्ट, तो अगर आपको इनके नाम भी फॉर्मूला भी नहीं पता तो सीधा सा है कि CO2 के अंदर नाइट्रोजन तो नहीं आता है, सीधा सा आंसर तो ये हो ही गया है। अब क्योंकि हमने पढ़ा है यूरिया है आपका वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिक एसिड भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया आपका जनरली जो एक्वेटिक एनिमल्स है वहां पे होता है। यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड आपका बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे यूरिया होता है, ठीक है। यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमीनोटेलिक, ठीक है, ध्यान रखना।